हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरियाणा क्विक स्टडी में। और हम आज पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार का। कि जहां तक हमने पीछे पढ़ा है उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो भारतीयों का अनुदान के बारे में पढ़ेंगे आप यहाँ पे कि भारतीयों का द्वारा क्या क्या अनुदान रहा है इसमें। तो कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय थे। ये आपको दोस्तों याद रखना है कि सबसे पहले भारत के अंदर जो नोबेल पुरस्कार है वो किन्हें, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। और ये क्यों मिला था ये भी याद रख सकते हैं। इनका साहित्य में जो थी वो थी गीतांजलि पत्रिका थी, गीतांजलि लिखी थी उन्होंने, और उसी के लिए क्या है इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत को 1930 के अंदर भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। और कौन थे, जो सीवी रमन थे, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। और उनका जो इफेक्ट था, रमन इफेक्ट मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। इस घटना को अब रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। हरगोविंद खुराना ने अपना 1968 में नोबेल पुरस्कार जो है फिजियोलॉजी या चिकित्सा में रॉबर्ट डब्ल्यू डी हॉली और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ साझा किया था। मतलब इन तीनों को क्या है, जो पहला ये 1968 में क्या है फिजियोलॉजी का पुरस्कार मिला था। जो हरविंद खुराना थे वो भारत से थे और ये दो विदेशी थे, ये और ये। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो मैक्सिमम 3 बंदों को दिया जा सकता है और इनकी जो राशि होगी वो क्या होगी, तीनों में समान रूप से किसी भी एक अनुपात में वितरित की जा सकती है। तो मैक्सिमम 3 ही को दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार किसी एक फील्ड में, ये भी ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। तीनों को प्रोटीन कोड में अनुवांशिकी कोड और इसके कार्य की व्याख्या के लिए सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा ने 1979 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। वह एक रोमन कैथोलिक नन थी जो अल्बिया में पैदा हुई थी और इन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और अपना सारा जीवन गरीबों के लिए काम किया। वह भारत नागरिक भी बनी, उसने भारत की क्या है नागरिकता ले ली थी। उसे पीड़ित मानवता की मदद करने में काम के लिए पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखना है। मदर टेरेसा को पहला शांति का पुरस्कार मिला था भारत का। और उसके बाद हम बात करें तो भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक कौन थे, ये थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ने क्या है भौतिकी विज्ञानी विलियम अल्फ्रेड फाउल ने साझा किया था। मतलब इन दो को मिला था जिनमें से ये क्या थे, भारतीय थे। उन्हें सितारों की संरचना और विकास के लिए है जो विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया था। इन्होंने ये क्या है इनके बारे में बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन क्या है, इनको आर्थिक विज्ञान में 1998 में पुरस्कार मिला था। उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार, अगर पूछा जाए कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो ये था किसा, वेंकट रामकृष्णन को। किनको था, वेंकट रमन रामकृष्णन द्वारा जीता गया था। उन्होंने राइबोसोम की संरचना के कार्य के अध्ययन के लिए 2009 का नोबेल पुरस्कार मिला था। उनको किसके लिए मिला था, राइबोसोम की संरचना के लिए और उनके कार्य के अध्ययन के लिए। फिर बात करें, इन्होंने थॉमस ए स्टिजज और एडा ई योनत के साथ पुरस्कार को क्या है साझा किया था। तो 3 को मिला था जिनमें एक ये क्या थे अपने वेंकट रमन रामकृष्णन भारतीय थे। मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी कहाँ के हैं, भारतीय हैं। उन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों को शिक्षा अधिकार के लिए सम्मान मिला है। इनके लिए इनको सम्मान चित्र मिला है। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी, जो अभिजीत बैनर्जी है को एस्थल डुफ्लो और माइकल क्रोमेर के साथ अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तीनों ने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये था भारतीयों के लिए।
और आपको ये ध्यान रखना है, इन चीज़ को बार बार रिपीट करना है कि भारतीयों ने क्या क्या इसमें क्या है अनुदान दिए थे। तो हम अब बात करते हैं 2020 के अंदर किन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला फर्स्ट आप बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर 2020 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो 2020 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी चिकित्सक शोधकर्ताओं और वायरोलॉजिस्ट कौन थे? हॉर्वे जे ओल्टर। कौन थे? हॉर्वे जे ओल्टर और चार्ल्स राइट। और ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे? माइकल ह्यूटन। कौन थे? माइकल ह्यूटन। तो इन तीनों को क्या है हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया गया है। और 1982 में लाखों डीएनए नमूने की जांच करके खोजा गया था। जो क्या है हेपेटाइटिस सी है। सी वायरस की खोज ने क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामले के कारण का पता लगाया और रक्त परीक्षण और नई दवाओं को संभव बनाया, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत को एक भड़काऊ स्थिति में संदर्भ करता है। तो दोस्तों ये याद रखना आपको कि फिजियोलॉजी जो मेडिसिन है इसके अंदर 2020 का जो पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक है हार्वे जे ऑल्टर, दूसरे हैं चार्ल्स एम राइट और तीसरे हैं अपने माइकल ह्यूटन। कौन है? माइकल ह्यूटन को हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको क्या है ज़रूर पता होना चाहिए और याद रखना है। और हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिर दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का है जो वर्ष 2020 के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार ब्रिटेन के 3 एस्ट्रोफिजिलिस्ट कौन है? रोजर पेनरोज। कौन है? रोजर पेनरोज। जर्मनी के रेनहार्ड जेंजेल। कौन है? रेनहार्ड जेंजेल। और यूएस के क्या है? कौन है? एंड्रिया घेज। क्या है? एंड्रिया घेज। इन तीनों को प्रदान किया गया है। रोजर पेन को इस खोज के लिए मिला है कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पुनर्निर्माण है। मतलब इन्होंने ब्लैक होल के बारे में पता लगाया। तो तीनों को आप याद रख सकते हैं कि ब्लैक होल की खोज के लिए मिला है। एक सीधा सा पॉइंट इस तरह याद रख सकते हैं। सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करता है क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ब्रह्मांड के माध्यम से एक सीधी रेखा का पालन करने की कोशिश करते हैं, जिनकी ज्योमेट्री पदार्थ और ऊर्जा द्वारा विकृति होती है। नतीजन क्या होता है? इनका नतीजा क्या है? ग्रह साथ ही प्रकाश पुंज घुमावदार पदार्थों का पालन करते हैं। जेंजले और घेज है जो एंड्रिया घेज है को मिल्की वे आकाशगंगा में केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज के लिए मिला है, जिसे अब धुन ए कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के 4 मिलियन गुना अधिक है। सूर्य से कितना? 4 मिलियन अधिक गुना है। और यह हमारे सौर मंडल के आकार के लगभग एक क्षेत्र तक ही सीमित है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था। किन्हें मिला है? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घोज को। इसको 1/3 आधा प्राइज इसे मिला और आधा इन दोनों को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो केमिस्ट्री 2020 का किसे फ्रांस के कौन है? एम्यूनुएल चार्लियर। कौन है? एम्यूनुएल चार्लियर। और यूएस के कौन है? यूएस के जेनिफर ए डोदना को जीन टेक्नोलॉजी के सबसे तेज उपकरणों में से एक CRISPR किसके लिए? CRISPR या Cas9 के अनुवांशिक कैंची विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पहली बार है कि नोबेल विज्ञान पुरस्कार किसी महिला टीम को मिला है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पहली बार नोबेल जो विज्ञान पुरस्कार है वो किसी महिला टीम को मिला है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है महिला टीम है और महिला टीम को पहली बार जो क्या है नोबेल विज्ञान पुरस्कार मिला है केमिस्ट्री का। तो CRISPR और Cas9। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। CRISPR की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। क्या है? तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, नीचे देखो एक बार।
ये क्या है, क्लस्टरल रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट प्लिंड्रोमिक, क्या है, प्लानिंड्रोमिक रिपीट्स। तो दोस्तों ये इनकी फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखनी है आप। Cas9 आनुवंशिक कैंची का उपयोग जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक DNA मतलब एसिड है को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदलने के लिए किया जा सकता है। और CRISPR Cas9 उपकरण ने पहले से ही सूखे और कीटों को बेहतर तरीके से झेलने के लिए अपने आनुवंशिक कोड को बदलकर फसल लचीलेपन में महत्वपूर्ण लाभ में योगदान दिया है। प्रौद्योगिकी के नए कैंसर उपचारों में योगदान भी दिया है। जीन एडिटिंग, क्या है, जीन एडिटिंग के लिए CRISPR तकनीक को 2000 में पहली बार विकसित किया गया था। तो दोस्तों याद रखना केमिस्ट्री का किस लिए मिला है, एक तो एनुमेल चार्लेयर्स और जेनिफर ए ड्रोदना, इन दोनों को मिला है। और कोई महिला टीम, पहली बार है किसी महिला टीम को विज्ञान नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको। तो शांति का पुरस्कार दोस्तों बात करते हैं, 2020 के नोबेल पुरस्कार है जो शांति का, वो WPF वैश्विक खाद्य कार्यक्रम को मिला है। एक संयुक्त, क्या है, UN एजेंसी द्वारा भूख से निपटने के प्रयासों, संघर्ष प्रभावों क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति और युद्ध और संघर्ष का एक हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए सम्मानित किया गया है इनको। WPF है जो वैश्विक खाद्य कार्यक्रम जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। WPF की फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक एजेंसी है जो भूख को खत्म करने के लिए काम करती है। UN का सतत विकास, क्या है, लक्ष्य है। WPF जो है ने 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों की सहायता प्रदान की जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हैं। WFP की स्थापना 1961 में खाद्य और कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा की गई थी। 1965 में संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण कार्यक्रम बन गया था। और मुख्यालय कहाँ है इसका अगर बात करें WPF का, तो ये क्या है, रोम इटली के अंदर है दोस्तों। आपको क्या है ये ध्यान रखना है। इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी का जो है किन्हें मिला है ये बात करते हैं अपन। का जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है पॉल मिलग्रोम। कौन है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों को मिला है। अमेरिकी के हैं दोनों, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों को वाणिज्य नीलामी पर उनके काम के लिए आर्थिक विज्ञान 2020 में सेवरिगन्स, क्या है, सेवरिग्स बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार रूप में लोकप्रिय है, लेकिन इसे गलत तरीके से जाना जाता है क्योंकि यह 1995 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में स्थापित 5 नोबेल पुरस्कारों में से एक नहीं है। उसमें 5 थे, अर्थशास्त्र का नहीं था, यह नोबेल पुरस्कार नहीं है। इसे 1968 में स्वीडन से केंद्रीय बैंक जो है सेवरिग्स बैंक द्वारा बैंक की 300वीं गांठ जो 300वीं वर्षगांठ थी के उपलक्ष्य में नोबेल फाउंडेशन को दान में दिया था। और इसमें 10 मिलियन स्वीडन की जो राशि है, क्रोनर पुरस्कार राशि दी जाती है जो लगभग 8.33 करोड़ रुपए की है, शामिल थी। मिलग्रोम और विल्सन ने नीलामी के सिद्धांत के सुधार किया और अधिकतम राजस्व के बजाय व्यापक सामाजिक लोभ से प्रेरित एक विजेता की ओर एक साथ कई परस्पर संबंध वस्तुओं की नीलामी के लिए एक नए नीलामी प्रारूपों का आविष्कार किया। रॉबर्ट विल्सन ने एक सामान्य मूल्य के साथ वस्तुओं की नीलामी के लिए सिद्धांत विकसित किया, एक मूल्य जो पहले से अनिश्चित है लेकिन अंत में सभी के लिए समान है। पॉल मिलग्राम ने नीलामी का एक और सामान्य सिद्धांत तैयार किया जो न केवल सामान्य मूल्यों की अनुमति देता है बल्कि निजी मान भी है जो बोली लगाने वाले से बोली लगाने वाले तक, बोली लगने वाले से लेकर बोली लगाने वाले के लिए भी भिन्न होता है। उनके काम से दुनिया भर के विक्रेताओं, खरीदारों और करदाताओं को फायदा होगा। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे सामान और सेवाओं की
नीलामी करने में मदद करेगा जो पारंपरिक तरीकों से बेचना मुश्किल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दो, जिनको जो इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन। तो दोस्तों लिटरेचर का जो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार है साहित्य का, वो मिला है यूएस के कवि है जो कौन है? लुइस ग्लूक, और को उनकी अचूक जो काव्य है आवाज़ के लिए प्रतिपादित किया गया है। उनके क्या है अचूक? उनकी काव्य आवाज़ है उसके लिए, जो सुंदरता के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। उनकी कविता मानव होने की दर्दनाक वास्तविकता पर केंद्र है। मृत्यु, बचपन और पारिवारिक जीवन जैसे विषयों से निपटती है। वह 2010 से साहित्य के लिए पुरस्कार जीतने वाले चौथी महिला है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो लुइस ग्लूक है उन्हीं को लिटरेचर का साहित्य का पुरस्कार मिला है। तो वो क्या है? 2010 से साहित्य के लिए पुरस्कार जीतने वाली कौन सी महिला बन गई है? चौथी महिला बन गई है। ओके, थैंक